वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एफजीबीटी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संजीत गुप्ता आप लोगों के समक्ष आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 17 लेके आया हूं। बच्चों, इसके पहले हम आपको आर्टिकल आ और अन के बारे में बता चुके हैं कि आर्टिकल आ और अन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। आर्टिकल आ और अन का हम पोजीशन ऑफ द आर्टिकल भी आपको समझा चुके हैं और ओमिशन ऑफ द आर्टिकल भी आपको आर्टिकल आ और अन का हम बता चुके हैं कि आर्टिकल आ और अन का प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम आप लोगों के समक्ष बेसिक इंग्लिश ग्रामर में पार्ट 17 यूज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल द के बारे में बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और इस आर्टिकल द THE को कब द बोलते हैं और कब इस THE को दी बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो आप समझेंगे कि THE का यदि हम थोड़ा अर्थ की बात करें तो THE का अर्थ होता है ओ, वाह, यह, यही। हालांकि आर्टिकल आ और अन का अर्थ एक या कोई होता था, लेकिन आर्टिकल द का विशेष कोई अर्थ नहीं होता है। सिर्फ आप इतना समझेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने में सिर्फ मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखें थोड़ा इसके बारे में कि आर्टिकल द क्या कहता है कि इससे सामान्यतः किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, अर्थात इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। अर्थात आप द का प्रयोग किसी सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के पहले कर सकते हैं। आर्टिकल आ और अन में बच्चों आपको यह बताया गया था कि आर्टिकल आ और अन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आ और अन का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, लेकिन द में ऐसा कोई वांड नहीं है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल द का प्रयोग आप नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। इस स्थिति में चाहे नाउन आपका सिंगुलर हो, चाहे आपका नाउन प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, आर्टिकल द का प्रयोग हर जगह आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस आर्टिकल द के बारे में जो कुछ लिखा गया है इसको आप अच्छे से कॉपी करें और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लिए होंगे। अब आप आगे देखें, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि आखिर आर्टिकल THE को कब द बोलते हैं और कब दी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न रहा कि सर THE को कब हम द प्रोनाउंसिएशन करेंगे और कब हम THE का दी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से समझ लें कि आप THE को द कब बोलेंगे, जब कोई भी वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अर्थात प्रोनाउंसिएशन करते वक्त कॉन्सोनेंट साउंड देगा, तब आप इस THE को द बोलेंगे। और जब कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय वावेल साउंड देगा, वावेल साउंड कहने का अर्थ होता है हिंदी का छोटा आ, बड़ा आ, डाट डाट आओ। ठीक बच्चों, तो आप ध्यान रखें, जब कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो आप इस THE को द बोलेंगे और जब वावेल साउंड देगा बच्चों तो आप इस THE को दी बोलेंगे। ठीक बच्चों, जैसे आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहां पे लिखा है द मैन। यदि मैं मैन शब्द का प्रोनाउंसिएशन करूं बच्चों तो मैन आप ऐसे बोलेंगे और पहले वाले को देखेंगे तो मां आ रहा है, अर्थात ये कॉन्सोनेंट है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए आप इस THE को क्या बोलेंगे, इस THE को आप यहाँ पे दा बोलेंगे। ठीक बच्चों, अब दूसरे को देखें, THE द बॉय लिखा हुआ है और बॉय का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो फिर यहां भी बा बकरी आएगा, अर्थात हिंदी का व्यंजन आएगा, तो इसलिए इसे भी आप दा बोलेंगे। ठीक बच्चों, क्या बोलेंगे, इसे भी आप दा बोलेंगे। और THE द बुक लिखा हुआ है और बुक का भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे बच्चों तो यहां भी बकरी आएगा,
अर्थात इसे भी आप दा बोलेंगे। आप बच्चे समझ गए होंगे इतना। आप आगे देखिए, यदि हम THE को दी कब बोलते हैं, जब हमारा बावल साउंड आता है। और बावल साउंड कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे लिखा है द एप्पल, और यदि एप्पल शब्द का हम प्रोनाउंसिएशन करें बच्चों तो यहाँ पे ऐसे होगा एप्पल, और पहले वाले को देखेंगे तो यहाँ पे ए आ रहा, अर्थात हिंदी का स्वर वर्ण आ रहा है। और प्रोनाउंसिएशन जब हिंदी का स्वर वर्ण आएगा तो फिर इस THE को बच्चों आप दी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है द अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला शब्द का यदि हम प्रोनाउंसिएशन करें बच्चों तो अम्ब्रेला में आ आएगा, और आ भी आपका हिंदी का स्वर वर्ण है, इसलिए आप इस THE को दोनों में क्या पढ़ेंगे, दोनों में आप दी पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि THE को कब दा बोलते हैं और THE को कब दी बोलते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों। आपको हम एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से बता दें कि किसी भी वर्ड का यदि प्रोनाउंसिएशन करते समय उसका प्रोनाउंसिएशन यदि कंठ से होता है, इस वोकल कार्ड से होता है, तो आप समझें कि वह बावल साउंड देगा। और जब बावल साउंड देगा बच्चों तो ध्यान रखना फिर इस THE को दी पढ़ेंगे। और किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय बच्चों आपका टीथ काम करे, आपका टंग काम करे, आपका लिप्स काम कर जाए, पूरा का पूरा आपका बॉडी काम करे, तब ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे, तब उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का कॉन्सोनेंट, हिंदी का व्यंजन वर्ण होगा, तब इस THE को आप दा पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे। आप इसको नोट कर ले बच्चों। फिर हम आपको इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम THE का यूज पढ़ाएंगे कि दा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि हमारे चैनल में आप सभी नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल SGBT कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जहां भी आपको वीडियो में दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको समस्या आ रही है तो उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट करें, वो आपको टॉपिक जरूर पढ़ाई जाएगी। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।